हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, उसने हमें रचा है। वो जानते हैं हमारे घर परिवार के लिए क्या सही है। तो हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानें और आज का ये पूरा दिन परमेश्वर के हाथों में दें। उनकी इच्छा जो है वही हमारे घर घराने में पूरी हो। तो आइए आज के वचन में जाएंगे, और आज का जो वचन है वो हम अगर नीति वचन उसका 14 चैप्टर और फर्स्ट वर्स को देखेंगे, प्रोवर्ब्स, तो वहां पर लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन एक जो मूर्ख है उसे अपने हाथों से तोड़ देती है बनाकर। तो आज हम बुद्धिमान है या मूर्ख हैं, ये हम पर है। हम किस तरह से अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए हम एक वो ढाल बनते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब ये वर्ड्स को मैं पढ़ रही थी तो मुझे राहाब की जो स्टोरी थी वो याद आई। और किस तरह से हम अगर पुराने नियम में जाए यहोशू की किताब में उसके सेकंड चैप्टर में, और वहाँ पर देखते हैं कि एक राहाब नाम की वेश्या है, जो कि दो इजरायली जो पुरुष थे, वो जब उनको यहोशू ने जोशुआ ने यरीहो में भेजा, नगर में, वहाँ का पता करने के लिए, जराइको में। तो वहाँ पर वो जो दो लोग थे उसको उनको उसने वहाँ पर अपने घर में स्थान दिया छिपने के लिए, क्योंकि राजा को ये बात किसी ने बता दी कि यहाँ पे दो इजरायली लोग आए हैं और वो छिपे हुए हैं। तो जब राहाब के घर वो राजा आया तो राजा के सैनिक, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि फाटक बंद होने वाले हैं तो वो जल्दी से निकल कर चले गए। तुम जल्दी जल्दी उनके पीछे जाओ, कहीं वो भाग ना जाए। तो इस तरह से उसने बुद्धिमानी के साथ काम किया और उनको वहां से हटा दिया। उसके बाद वो उनके पास गई, छत पर उसने उन्हें छिपाया हुआ था, और वहां पर जाकर उसने इस तरह से उन्हें कहा कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, कि जो यरीहो है वो पहले से परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, और तुम्हारा भय जो है हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। तो उसने ये एक्नॉलेज किया कि सच्चा जिंदा खुदा, जिस खुदा को तुम मानते हो वही सच्चा जिंदा खुदा है। और आगे उसने कहा, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने जो लाल समुद्र था वो सुखा दिया, और सिय्योन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले जो अमोरी राजा हैं उनका भी सत्यानाश कर डाला है। तो इन सब बातों के लिए, कि परमेश्वर ने जो इजराइलियों के जीवन में बड़े बड़े काम किए थे, उसने परमेश्वर को, यहोवा को एक्नॉलेज किया, उसको सारा आदर मान दिया, माना कि वही सच्चा जिंदा खुदा है। और उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और वो जानती है, वो ये पहले से, वो बुद्धिमान स्त्री है, वो जानती है कि अगर परमेश्वर ने ये जगह उनको दे दी है यरीहो, तो इसका मतलब कि जो यरीहो का राजा है और ये नगर है, इसका जो हार है वो निश्चित है कि ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ काम लेती है, और वो अपने और अपने घर घराने के लिए वो एक ढाल बनती है, कि किस तरह से वो उनके लिए खड़ी होती है और कहती है, अब क्योंकि मैंने तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इनकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो, मुझे एक निशान दो, मुझे ये वादा करो कि तुम मेरे घर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों को प्राण से मारने से बचाओगे। कि हम पर जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करोगे, जब इजराइली लोग, तो तुम हमारा कोई भी नुकसान नहीं करोगे। तो तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारे प्राण जाए, पर जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तो किस तरह से उसने बुद्धिमानी के साथ एक तो पहले उन्हें बचाया,
और फिर वो ये जानती थी कि आने वाले दिन जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के राजा के लिए खतरनाक है, वो नाश हो जाएँगे। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और ये देश उनको दे देंगे। तो उसने अपने परिवार के लिए पहले से एक ढाल बना ली। उसने पहले से अपने परिवार के लिए और उसने अपने घर के सारे लोगों को, अपने माता-पिता, अपने जो भाई-बहन हैं, सबके लिए उसने किस तरह से कहा कि उनको कोई भी नुकसान ना हो, ना ही उनको जो कुछ उनको उनका है, उसको भी वो जीवित रख छोड़ेंगे। तो तब उसने उन लोगों को वहाँ से फिर बाहर निकाला और फिर उनको कहा कि अब तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, क्योंकि उसका घर जो था वो शहरपनाह पर बना हुआ था, पास में था बाहर निकलने के लिए। और तब उन लोगों ने भी उससे वादा किया कि जब हम वापस इस देश में आएँगे और जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, उसी खिड़की पर तू एक लाल रंग के कपड़े को बाँध दे एक डोरी को, कि हम ये जानेंगे कि हाँ, ये घर है, ताकि हम किसी तरह से भूलें ना। और तब हम जो कोई कुछ दे रहा है, जो-जो लोग अंदर होंगे, उन्होंने भी कहा कि जो-जो लोग अंदर होंगे, वो बच जाएँगे, उनको हम कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन अगर जो लोग बाहर आ जाएँगे घर से, उनके उनके अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है, तो उसमें हमारा कोई भी दोष ना होगा। उनके खून के दोषी वो खुद ठहरेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब हम अपने घर के लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें भी परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है कि वही सच्चा ज़िंदा खुदा है। और जो हमारे घर के लोग विश्वास में नहीं भी हैं, जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर को जाने और उस नर्क की आँख से, हमेशा की जो परमेश्वर से दूरी है, उससे बच जाएँ और उद्धार का जीवन उन्हें मिले। हमें भी राहाब की तरह बुद्धिमान स्त्री बनना है और अपने अपने घराने के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे उन लोगों ने कहा कि जो लोग घर से बाहर होंगे, जो उस सुरक्षा में नहीं होंगे, उनके दोषी हम ना होंगे। तो हमारे को आज जितनी हम प्रार्थना कर सकते हैं, अगर हम कोई भी, हम जब वचन सुन रहे हैं, हम अपने घर में माँ-बाप, भाई-बहन, पत्नी, पति, बच्चे कोई भी हो सकते हैं जो आज विश्वास में है। आप अपनी घर के लिए वो ढाल हैं, जो आप अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके घर के लोग नाश ना हो। क्योंकि आगे जब हम 6 चैप्टर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरह से उसके बाद फिर जब यहोशू वहाँ पर उस जगह पर वो अपने सैनिकों के साथ वो जगह पर कैप्चर करते हैं और यहोवा उन्हें वो देश दे देता है, तो सबके लिए कह देते हैं कि सब सब कुछ ख़त्म कर दो। लेकिन तब यहोशू जो है, वो दो वही जो थे भेदी, उनको भेजता है और वो कहते हैं कि राहाब और उसके घर के लोगों को सुरक्षित ले आओ। तो किस तरह से परमेश्वर की ये योजना थी और परमेश्वर ने जो विश्वास करता है, परमेश्वर के नाम को एक्नॉलेज करता है, परमेश्वर उनको दुत्कारते नहीं है। तो आज भी हम परमेश्वर को अंगीकार करें कि वही सच्चा ज़िंदा खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। अपने जीवन में हम परमेश्वर को जगह दें और हम हमेशा की ज़िंदगी को पाएँ, जो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में देते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके और आपके घराने पर बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।